हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में बेटा मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए पक्का पक्का आपको करके जाना ही है और एग्जाम में ये बार बार पूछे भी गए हैं। क्वेश्चन जो है बेटा वो बोट और ट्रेन वाले क्वेश्चन है। अब आप समझ गए होंगे बेटा कि एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन कितनी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जिन बच्चों ने स्टैंडर्ड मैथ रखा हुआ। तो आइए बेटा कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चन पर बेस्ड। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर ये आपके सामने है बेटा 22। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर। बोट की जो स्पीड है स्टिल वाटर में वो है 15 किलोमीटर पर आवर। इट कैन गो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम। वो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है, मतलब पानी के अगेंस्ट फ्लो करना, और फिर वापिस आती है डाउनस्ट्रीम। उसी पॉइंट पे कितना टाइम लगता है बेटा? 4 घंटे 30 मिनट। स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी है वो मुझे पता लगानी है। अब देखो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन है तो इसमें एक ही वेरिएबल होगा x। तो यहाँ देखो बेटा लेट कर लेंगे स्पीड ऑफ स्ट्रीम। जो स्ट्रीम है हमारे पास उसकी स्पीड ले लेंगे x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसके अलावा बोट की स्पीड दे रखी है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो स्टिल वाटर में बोट की स्पीड कितनी है? 15 किलोमीटर पर आवर। यहां तक ठीक है बेटा। अब कुछ चीजें जो होती हैं बेटा वो फिक्स होती हैं क्वेश्चन में। जब भी बोट वाला क्वेश्चन है तो अपस्ट्रीम की स्पीड और डाउनस्ट्रीम की स्पीड ये दोनों आपको फाइंड करनी है। ठीक है, अब यहां देखो बेटा स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम ये आपको निकालना ही निकालना है बोट वाला क्वेश्चन जब भी आएगा। अब देखो अपस्ट्रीम का मतलब पानी के अगेंस्ट फ्लो करना। जब आप पानी के अगेंस्ट जाओगे तो आपकी स्पीड नेचुरली कम हो जाएगी। तो मैथ्स में बेटा कम होने का मतलब माइनस कर देना। अब इन दोनों को माइनस करेंगे। बच्चे क्या करते हैं, इसको लिख देंगे x माइनस 50। ठीक है, पानी की स्पीड जो है बेटा वो बोट से कभी ज्यादा नहीं हो सकती है ना, बोट की स्पीड ही ज्यादा होती है। तो इसलिए इसको कैसे लिखेंगे बेटा? 15 माइनस x किलोमीटर पर आवर। फिर निकालेंगे बेटा स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम मतलब पानी के साथ साथ फ्लो करना। तो फिर नेचुरली बेटा आपकी स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी। तो क्या बन जाएगी? 15 प्लस x किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, बराबर हो गया यहाँ तक। अब आगे देखो बेटा ऊपर जाने में और नीचे आने में दोनों को मिला के कितना टाइम लगा बेटा? 4 घंटे 30 मिनट। अब यहाँ पे भी देखो बेटा टाइम का जिक्र किया गया, तो मतलब जो ऊपर जाने का टाइम है और जो नीचे आने का टाइम है दोनों को ऐड कर दूं तो मिलाकर कितना बनेगा? 4 घंटे 30 मिनट, है ना। अब यहाँ देखो बेटा निकालेंगे बेटा ऊपर जाने का टाइम कितना लगा और नीचे आने का कितना लगा। अब टाइम टेकन अपस्ट्रीम, ऊपर जाने में कितना टाइम लगा। ठीक है, अब देखो बेटा टाइम का फॉर्मूला कहता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, अब यहां देखो बेटा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहाँ पे डिस्टेंस कितना दे रखा है बेटा? 30 किलोमीटर ऊपर जाता है और फिर वापस 30 किलोमीटर नीचे आता है। तो डिस्टेंस कितना मेरे पास? 30 डिवाइडेड बाय स्पीड। अभी अपस्ट्रीम है तो अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है? 15 माइनस x। क्लियर है बेटा? यहाँ पे आप एक काम करना, एक लाइन और ऐड कर लेना। डिस्टेंस मैंने लिखना यहाँ भूल गया। तो डिस्टेंस जो है वो कितना मेरे पास? 30 किलोमीटर। अब देखो बेटा यहाँ पे अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस सेम ही है, तो कई बार कहता है अलग अलग दिया होता है, फिर अलग अलग डिस्टेंस इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट देखो बेटा क्या फाइंड करेंगे हम? टाइम टेकन डाउनस्ट्रीम। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस तो इतना ही है लेकिन डाउनस्ट्रीम की स्पीड है 15 प्लस x। ठीक है, अब यहां देखो बेटा ऊपर गया और नीचे आया, कितना टाइम लग गया? 4 घंटे 30 मिनट। तो मतलब ऊपर जाने का टाइम प्लस नीचे आने का टाइम मिलकर कितना है? 4 घंटे और 30 मिनट। तो हम क्या लिखेंगे बेटा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऊपर जाने का टाइम 30 अपॉन 15 माइनस x प्लस नीचे आने में जो टाइम लगा। ठीक है, और ये किसके बराबर है बेटा? 4 आवर
30 मिनट, है ना। 30 मिनट मतलब 1/2 आवर्स। अब ये बनेगा बेटा 30/15 माइनस एक्स प्लस 30/15 प्लस एक्स, और यहाँ पे बेटा एलसीएम लूंगा, 8 और 1 9, 9/2 हो गया। ठीक है बेटा, इक्वेशन बन गई। अब इसको जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे आराम से, और आसान तरीका ढूंढेंगे जिससे ज्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े मुझे। अब यहाँ पे लेंगे बेटा एलसीएम, कितना आएगा 15 माइनस एक्स, फिर आ गया 15 प्लस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 9/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया बेटा 30 ब्रैकेट में 15 प्लस एक्स, फिर प्लस 30 और ब्रैकेट में 15 माइनस एक्स आ गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ देखो बेटा 30 ले लेंगे बाहर कॉमन, दोनों में है ना, नहीं तो कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा 15 प्लस एक्स प्लस 15 माइनस एक्स, और डिवाइड में a प्लस बी माइनस बी, 15 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे बेटा 9/2। क्लियर है यहाँ तक बेटा। ये एक्स एक्स में कैंसिल कर दूंगा तो क्या बचेगा 30 मल्टीप्लाई 15 15 30 हो गया, डिवाइड में 15 स्क्वायर 225 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9/2। अब यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं बेटा, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर ऐसे ही करना होता है। लेकिन बेटा अगर मैं थोड़ा सा और दिमाग लगाऊं थोड़ा सा, तो मेरे लिए कैलकुलेशन बड़ी ज्यादा आसान हो जाएगी। कैसे बेटा, मैं ये सारा उठा के यहाँ भेजता हूँ और ये पूरा नंबर उठा के यहाँ ले आता हूँ, अदरवाइज 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कैलकुलेशन बड़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ये पूरा नंबर 9/2 उठा के यहाँ ले आता हूँ, तो क्या बनेगा बेटा 30, फिर आ गया 30, फिर क्या बनेगा 2/9, और यहाँ पे ये पूरा उठा के यहाँ जाऊंगा, लिख कर जाऊंगा, तो यहाँ 1 था बेटा, तो क्या आएगा 225 माइनस एक्स का स्क्वायर। एक छोटा सा स्टेप करने से मैंने बड़ी सारी लंबी कैलकुलेशन को कम कर दिया। अब देखो बेटा कैसे, 3 से कटेगा, 10 से कटेगा, 10 से कट गया, 100 और 2 200 हो गया ना, तो ये आ गया बेटा 200 इज इक्वल्स टू 225 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ देखो बेटा, इसे इधर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव चाहिए मुझे, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 225 माइनस 200, तो एक्स स्क्वायर कितना बन गया 25। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई बेटा प्लस माइनस 5। ठीक है, स्पीड है, नेगेटिव तो लेंगे ही नहीं, तो x का एक ही आंसर ले लेंगे बेटा, 5 दो आए थे ना, 5 और -5 ये रिजेक्ट कर देंगे, तो x कितना आ गया 5। तो मतलब स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो पूछी गई थी मुझे, स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी निकली बेटा 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर पूछेगा बोट की स्पीड कितनी है स्टील वाटर, वो तो मुझे पता है, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम पूछेगा बेटा, एक्स की वैल्यू 5 डाल देंगे तो कितनी हो जाएगी, 15 में से 5 के 10 हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम की पूछेगा तो 15 + 5 20 हो जाएगी। क्लियर है बेटा, क्वेश्चन सॉल्व करने में आना चाहिए, और बेटा यहाँ पे आपको कैलकुलेशन छोटी हो सके तो जरूर करिएगा, क्योंकि कैलकुलेटर आपको एग्जाम में अलाउड नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो सिलेक्ट किया बेटा वो ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन है, ट्रेन वाला क्वेश्चन है। तो कहानी क्या है बेटा वो देखिए, हमारे पास दो ट्रेन है, एक फास्ट ट्रेन है, एक स्लो ट्रेन है, दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल करना है। ऑब्वियसली बेटा फास्ट ट्रेन जो है उसको टाइम कम लगेगा एज कम्पेयर टू स्लो ट्रेन। वही बोला गया कि फास्ट ट्रेन को 3 घंटे कम लगते हैं, स्लो ट्रेन से 600 किलोमीटर का डिस्टेंस दोनों कवर कर रहे हैं। ठीक है, अब एक बार यहाँ याद रखिए बेटा, लेस और मोर का मतलब हमेशा डिफरेंस होता है, मतलब माइनस करके ये आंसर आ रहा है, ये अपने दिमाग में डाल लीजिएगा। स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन इज 10 किलोमीटर पर आवर लेस देन द फास्ट ट्रेन। अब जो स्लो ट्रेन है उसकी स्पीड फास्ट ट्रेन से 10 किलोमीटर पर आवर कम है। दोनों ट्रेन की स्पीड क्या है वो मुझे पता करनी है। बच्चे क्या सोचते हैं, दो ट्रेन है, एक एक्स एक वाई। देखो बेटा कैसे पता चलता है कि ये क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन से करें या फिर क्वाड्रेटिक से, उसके लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे देखना है जब कंपैरिजन दिया होता है ना कि ये उससे ज्यादा है कम है, तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या एक ही वेरिएबल से सॉल्व करना होता है। जब कंपैरिजन नहीं होता तो फिर एक एक्स एक वाई चलता है। ठीक है, तो यहाँ गलती नहीं करनी है बेटा, क्योंकि क्वेश्चन देख के आपको ये भी समझना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है या फिर लीनियर इक्वेशन का है। तो यहाँ पे देखो बेटा स्पीड का कंपैरिजन है, तो सीधा सीधा क्वेश्चन जो है मेरा ये किसका बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब इसको सॉल्व करना सीखते हैं। तो यहाँ देखो बेटा फास्ट ट्रेन जो है, स्लो ट्रेन की स्पीड जो है वो फास्ट ट्रेन से 10 किलोमीटर कम है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। ये लेट कर लेंगे बेटा, मान लेंगे स्पीड ऑफ
फास्ट ट्रेन, जो स्पीड में चलती है ट्रेन फास्ट है, उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर मानकर चलते हैं। ठीक है, स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन, जो ट्रेन आहिस्ता चलती है उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, वो इससे 10 किलोमीटर कम है, ये मुझे क्वेश्चन में दे रखा है। डिस्टेंस कितना कवर करना है दोनों ने बेटा, 600 किलोमीटर का। डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल्स टू 600 किलोमीटर। ठीक है, और 3 घंटे का गैप आता है दोनों में। ठीक है, मतलब फास्ट ट्रेन जो उसको 3 घंटे कम लगते हैं उसको गैप बोलेंगे। दोनों के जो टाइम का डिफरेंस है वो 3 घंटे है, वो मुझे लेना है। तो टाइम का डिफरेंस दे रखा है बेटा, दोनों का टाइम निकालेंगे, माइनस करेंगे, 3 लेंगे और यही मेरी इक्वेशन रहेगी। अब यहां देखो बेटा, टाइम टेकन बाय फास्ट ट्रेन। अब स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम कहता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये आ गया डिस्टेंस फास्ट ट्रेन का 600 ही है, और स्पीड कितनी है बेटा, x है। इसी तरह से टाइम टेकन बाय स्लो ट्रेन, जो आहिस्ता चलती थी, उसका टाइम क्या आएगा बेटा, 600 डिवाइडेड बाय x माइनस 10। ठीक है, अब दोनों का जो टाइम गैप है बेटा वो कितना आ रहा है मेरे पास, 3 घंटे का आ रहा है। ठीक है, अब दोनों को माइनस करेंगे। अब इसमें भी बच्चों को दिक्कत है, माइनस में पहले बड़ी टर्म रखनी पड़ती है, फिर छोटी टर्म बच्चा क्या करता है, सीधा सीधा लिख देता है। लेकिन बेटा थोड़ा दिमाग लगाना है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो नंबर बड़ा होगा। अब देखो ये x है, x माइनस 10, ऑब्वियसली x में से 10 कम हो रहा है, छोटा हो गया, तो ये वाली टर्म बड़ी है, तो जब माइनस करना तो इसको पहले रखना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक ये आ गया बेटा 600 डिवाइडेड बाय x माइनस 10 और माइनस 600 बाय x, और ये कितना है 3 लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, x माइनस 10 और यहाँ पे x, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई का क्या बनेगा 600x, फिर माइनस 600 और यहाँ ब्रैकेट में x माइनस 10 आएगा, और यहाँ पे बेटा 3 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, 600 कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ ब्रैकेट में देखो क्या बचेगा, x माइनस एक्स और प्लस का 10 हो जाएगा जब मैं ब्रैकेट खोलूंगा, और डिवाइड में x माइनस 10 और यहाँ पे x, और ये कितना आ गया 3 आ गया, कट जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये बनेगा बेटा 600 मल्टीप्लाई 10 और डिवाइड में कितना बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x, और ये बन गया मेरे पास 3। ठीक है, ये कट कर देंगे, बन गया 200। तो बन गया बेटा 200 मल्टीप्लाई 10 करूंगा तो 2000 लिख लेते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 10x और यहाँ पे बन गया 1, इसे यहाँ भेजेंगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा 2000, ऐसा हो गया 2000 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x, और इसे उठा के मैं यहाँ भेज देता हूँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x, ठीक है, माइनस 2000 और यहाँ पे आ गया 0 आ गया। ठीक है बेटा, बराबर यहाँ पे। अब यहाँ देखो बेटा, यहाँ पे ये मैं 1 मिनट चेक कर लेता हूँ, माइनस माइनस प्लस आ गया, ये 200। ठीक है, अब देखो बेटा आगे यहाँ पे ये बन गई मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। ठीक है, तो मुझे दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनका डिफरेंस कितना होगा बेटा 10 होगा, और मल्टीप्लाई करके क्या होना चाहिए 2000 होगा। तो मुझे पता है बेटा ऑब्वियसली 50 और 40 प्रोडक्ट कितना आएगा 2000, और डिफरेंस कितना आ रहा है 10 का आ रहा है, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस 40x। ठीक है, और माइनस 2000 इज इक्वल्स टू 0। x कॉमन लेंगे तो बनेगा बेटा x माइनस 50, और यहां से अगर मैं कॉमन लूं तो यहाँ देखो बेटा 40 जो है वो कॉमन आ ही जाएगा इनमें से, तो क्या बनेगा x माइनस 50 इज इक्वल्स टू 0। तो बन गया बेटा x, यहाँ पे दो फैक्टर बनेंगे, एक x माइनस 50 और दूसरा x प्लस 40 इज इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 50 एक बार इसको 0 लेंगे, और x प्लस 40 इज इक्वल्स टू 0। तो x का आंसर बेटा प्लस का 50 और x इज इक्वल टू माइनस 40। ठीक है, नेगेटिव तो होगा ही नहीं, स्पीड भी माइनस में तो होती नहीं है, तो x कितना गया 50। तो इसका मतलब जो स्पीड थी
दो ट्रेन की, ठीक है। जो फास्ट ट्रेन थी उसकी स्पीड थी बेटा x, तो कितनी बन गई 50 किलोमीटर पर आवर, और स्लो ट्रेन जो है उससे 10 किलोमीटर कम चलती थी, कम की स्पीड से, तो बन गई 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, इंटरेस्टिंग भी है बेटा। दो ट्रेन है जो रेलवे स्टेशन पे एक ही टाइम पे लीव करती है। पहली ट्रेन जो है वो नॉर्थ की तरफ चलती है और दूसरी ईस्ट की तरफ चलती है। स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन, पहली ट्रेन की जो स्पीड है जो नॉर्थ की तरफ चल रही है वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा चल रही है, फास्ट चल रही है एज कम्पेयर टू सेकंड ट्रेन। कंपैरिजन है तो सीधा सीधा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ आफ्टर 2 आवर्स, अगर 2 घंटे के बाद उन दोनों के बीच में डिस्टेंस है बेटा वो 50 किलोमीटर का है, तो एवरेज स्पीड ऑफ ईच ट्रेन, उनकी स्पीड कितनी है दोनों की वो मुझे पता करनी है। अब यहां देखो बेटा, लेट करेंगे स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन, ठीक है। कंपैरिजन सेकंड ट्रेन से हो तो उसी की स्पीड ऐड करेंगे x किलोमीटर पर। अब देखो यहां भी बच्चों को दिक्कत है कि स्पीड किसकी ऐड करें, तो बेटा आसान तरीका जो याद रखने को यही है, जो लास्ट में है उसी को ऐड करिएगा। तो स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन, तो पहली ट्रेन की कितनी हो जाएगी, उससे 5 ज्यादा, तो बेटा x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है यहां तक। अब यहां देखो बेटा, मुझे डायरेक्शन बनानी पड़ेगी, फिर वहां से आपको अच्छे से समझ आएगा। एक ट्रेन ईस्ट को चलेगी, एक चलेगी नॉर्थ को, ठीक है। अब यहां देखो बेटा, ये आ गया आपका ईस्ट, ये आ गया मेरे पास नॉर्थ आ गया, ठीक है। 2 घंटे के बाद उनके बीच में दूरी कितनी है, 50 किलोमीटर की। मान लो 2 घंटे के बाद ये यहाँ पहुंच जाता है और ये यहाँ पहुंच जाता है, उन दोनों के बीच में दूरी है, ये है बेटा 50 किलोमीटर। और मुझे पता है बेटा ये सीधा सीधा राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। ये वाला स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो ये डिस्टेंस निकालेंगे और ये डिस्टेंस भी निकालेंगे, फिर इक्वेशन बनाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ देखो बेटा, 2 घंटे के बाद, अब यहाँ देखो टाइम टेकन लिख लेते हैं। टाइम टेकन, जो दोनों ने टाइम लगाया ना, वो कितना लगाया, 2 आवर्स का, ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा, मैं देखूंगा 2 घंटे में ये कितनी दूर चलेगी, तो डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर लिख लो या ट्रेवल लिख लो, कवर्ड बाय फर्स्ट ट्रेन, फर्स्ट ट्रेन इन 2 आवर। तो जो पहली ट्रेन है बेटा वो 2 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। अब यहाँ देखो बेटा, स्पीड का फॉर्मूला कहता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या बनता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड चाहिए फर्स्ट ट्रेन की, वो कितनी है बेटा, x प्लस 5, और टाइम तो है 2, तो क्या बन जाएगा 2 यहाँ पे x प्लस 5, ठीक है। इतने किलोमीटर उसने ट्रेवल कर लिया। इसी तरह से डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकंड ट्रेन, सेकंड ट्रेन इन 2 आवर, तो वो कितना ट्रेवल कर लेगी बेटा, यहाँ देखो स्पीड इंटू टाइम, उसकी स्पीड कितनी है x, और टाइम तो है 2 घंटे, तो बन गया 2x, ठीक है। तो कुल मिला के बेटा यहाँ देखो, ये ट्यूब सेंजर पहली ट्रेन जो थी नॉर्थ की तरफ गई थी, ये थी मेरी फर्स्ट ट्रेन, तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, x प्लस 5, तो दूसरी ने कितना कर लिया बेटा 2x। अब लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, मुझे यहाँ पे क्या करना है, पीजीटी लगानी है और आंसर लाना है। तो यहाँ देखो बेटा, बुक से थोड़ा कंफर्टेबल नहीं होता, इसलिए मैंने उसको साइड में हटा दिया। अब यहाँ देखो बेटा, इन ट्राइंगल राइट एंगल लिख लेते हैं, इसको नाम दे लेते हैं ए ओ बी, ठीक है। ए ओ बी बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बेटा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज देखो बेटा कितनी है, 50 है, तो बनेगा 50 का स्क्वायर, बेस 2x और परपेंडिकुलर 2 टाइम x प्लस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसे मैं मल्टीप्लाई कर ही देता हूँ, तो 2x प्लस 10, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ऐसे, ठीक है। अब ठीक है,
50 का स्क्वायर बेटा 2500 4x स्क्वायर, और यहाँ पे लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बनेगा 4x स्क्वायर, b का स्क्वायर 100 प्लस 2ab 4 इंटू 10 40x हो गया, बन गया 2500, 4 और 4 मिलके 8x स्क्वायर प्लस 40x प्लस हो गया 100, ये 2500 यहाँ भेज देते हैं, तो बन गया बेटा 8x स्क्वायर प्लस 40x प्लस 100 और माइनस का 2500 इज इक्वल्स टू 0, बन गया 8x स्क्वायर 40x माइनस 2400 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। ठीक है, अब आगे देखो, कॉमन ले लेते हैं बेटा। अब ये 8 सब में से कॉमन आ जाएगा आराम से, तो 8 कॉमन ले लेते हैं, क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 300 इज इक्वल्स टू 0, तो बन गया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 300 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ देखो बेटा, मुझे दो नंबर ढूंढने हैं, प्लस माइनस करके 5 और प्रोडक्ट कितना आएगा 300। ठीक है, तो वो दो नंबर जो है एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 15x और माइनस 300 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ देख लो, 20 में से 15 गया तो 5 मल्टीप्लाई करूंगा तो 300 आ जाएगा माइनस का आराम से। अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे, क्या आएगा बेटा x प्लस 20, यहां से भी कॉमन ले लेते हैं बेटा, तो क्या आएगा 5x आएगा माइनस 5x, सॉरी x नहीं आएगा, सिर्फ 5 ही आएगा, तो ये बन गया बेटा यहाँ पे 3x, ओ सॉरी 15 के टेबल से हो जाता है ना कैंसिल, ये तो 15 ही कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0, तो x माइनस 15 और यहाँ पे x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0। अब दोनों को एक एक करके 0 पुट करेंगे, ये वाला और x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0, तो x का आंसर क्या आ गया 15 और x का आंसर माइनस 20 आ गया। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे ये तो x जो है मेरे पास वो स्पीड है, नेगेटिव तो होगी नहीं, ये कैंसिल कर देंगे, तो x 15 मतलब स्पीड ऑफ द सेकंड ट्रेन की जो स्पीड थी वो कितनी आ गई बेटा 15 किलोमीटर पर आवर, और फर्स्ट ट्रेन जो है वो आ गई 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और यही इसका फाइनल आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, और एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन जो है या फिर ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। क्वेश्चन देखो क्या, एक प्लेन जो है लेफ्ट 40 मिनट्स लेट, उसने 40 मिनट लेट उड़ान भरी क्योंकि मौसम खराब था, और अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए जो 1600 किलोमीटर वहां से दूर है, उसने क्या करना था, वहां पे टाइम पे ही पहुंचना था, उसने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया। ऑब्वियसली जब लेट उड़ा तो स्पीड बढ़ाएगा। फाइंड द यूजुअल स्पीड ऑफ अ प्लेन, तो पहले वो किस स्पीड से चलता था बेटा वो मुझे पूछा गया। ठीक है, तो आइए बेटा अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए बेटा इसको सॉल्व कैसे करना है, तो यूजुअल स्पीड क्या थी या फिर जो पहले किस स्पीड से चलता था वो पूछा गया, तो लेट करेंगे, तो उसकी यूजुअल स्पीड है जिससे वो पहले चलता था बेटा, वो कितनी है x किलोमीटर पर। ठीक है, फिर उसने क्या किया था बेटा, लेट उड़ा था तो अपनी स्पीड को बढ़ा दिया था, वो कितना बढ़ाया था 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो इंक्रीज्ड स्पीड, जो स्पीड उसने बढ़ाई है वो कितनी है बेटा x प्लस 400, जितना वो पहले चलता था उससे 400 किलोमीटर पर आवर ज्यादा स्पीड कर दी है। ठीक है, डिस्टेंस तो बेटा उतना ही ट्रेवल करना है, डिस्टेंस वो अभी भी कितना है 1600 किलोमीटर का। ठीक है, तो देखते हैं बेटा पहले इसको कितना टाइम लगता था और अब कितना टाइम लगता है, क्योंकि इसमें जो 40 मिनट लेट उड़ा ना वो मुझे टाइम गैप दे रखा है, तो टाइम गैप जब दिया है बेटा तो वो कैसे निकलेगा, दोनों के टाइम माइनस करके, तो दोनों के टाइम निकालते हैं बेटा, तो टाइम टेकन, ठीक है, टाइम टेकन इसको t1 ले लेते हैं, तो पहले कितना टाइम लगता है उसे जब वो यूजर स्पीड से चलता है बेटा, स्पीड क्या होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम क्या बन गया मेरे पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस था बेटा 1600 और स्पीड है x। फिर बेटा फिर से निकालेंगे टाइम टेकन, अब आ गया t2, ये आ गया बेटा 1600, डिस्टेंस उतना ही है, और ये आ गया x प्लस 400। ठीक है, अब बेटा इन दोनों का जो गैप है वो 40 मिनट का है ना, तो ये देखो ये बड़ा है ये छोटा है,
तो छोटा जो है उसको पहले लिखना होता है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो नंबर हमेशा बड़ा होता है। तो जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो पहले बड़ा नंबर लिखना है, तो पहले इस तरह से आएगा बेटा, फिर माइनस 1600 x प्लस 40, और यहाँ पे बेटा 40 मिनट्स है, इसका भी ध्यान रखिएगा बेटा, यूनिट्स का खास कर, अगर मिनट्स में दिया आपको हमेशा और में लेके चलना है, तो डिवाइड करना पड़ेगा 60 से। ठीक है, ये कट गया 2 से 3 से, तो ये बन गया 2/3। अब यहाँ पे लेते हैं एलसीएम, x आ गया x प्लस 40, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा बेटा, 1600 x प्लस 40 माइनस 1600, साथ में x आ गया और यहाँ पे आ गया 2/3। ठीक है बेटा, क्लियर है यहाँ तक। 1600 ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ ब्रैकेट में x प्लस 40 और ये आ गया माइनस का x, और डिवाइड में x स्क्वायर प्लस 40x और ये आ गया 2/3, ये भी कट गया, तो यहाँ क्या बचेगा बेटा 1600 मल्टीप्लाई 40, ये भी उठा के यहाँ ले आते हैं, तो 3/2 आ गया और ये बन गया x स्क्वायर प्लस 40x। ठीक है, अब इसको कैंसिल करेंगे तो बन गया 800। ठीक है, 8 इंटू 4 32, 32 को 3 से करूंगा तो बन गया 96, बाकी जीरो कितने लगने हैं 3, तो ये बेटा 96 1 2 3 और ये आ गया x स्क्वायर प्लस 40x। ठीक है, 96,000, थोड़ा बड़ा नंबर आ गया। अब इसे उठा के यहाँ भेजता हूँ, ये बनेगा बेटा x स्क्वायर प्लस 40x माइनस 96,000 और ये बन गया मेरे पास 0। अब कोऑर्डिनेशन बन गई बेटा, मिड टर्म स्प्लिटिंग से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब फैक्टर कैसे ढूंढेंगे, जिनका डिफरेंस 40 हो प्रोडक्ट क्या आएगा 96, तो फिलहाल बेटा 0 भूल जाए, डिफरेंस 4 प्रोडक्ट जो है वो 96, तो मुझे पता है बेटा 12 और 8, डिफरेंस 4 और 12 इंटू 8 96। ठीक है, बाकी 0 लगाने साथ में, तो ये क्या बनेगा x स्क्वायर प्लस 1200x माइनस 800 और ये माइनस 96,123 इज इक्वल्स टू 0 0, ये 1600 0 0 0। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। अब यहाँ देखिएगा ये 40, ओहो एक मिनट मैंने यहाँ थोड़ी मिस्टेक कर दी बेटा, 400 तभी एक 0 कम क्यों पड़ रहा था, ये 400 है, इसको ध्यान रखना थोड़ा सा, ये 400x है। ठीक है, तो ये बेटा 400 है, ये 400x है, 400x है, तभी सोचो एक 0 कम ज्यादा की हो रहा है, तो ये बन गया बेटा 400x। ठीक है, तो 1200 माइनस 800 400 हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एक 0 मेरे पास फालतू आना है, ऐसे करके अब बैलेंस्ड है। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन ले लेते हैं बेटा, क्या आएगा x प्लस 1200। ठीक है, यहां से बेटा कॉमन ले लेते हैं, तो आ गया माइनस 800 कॉमन आ जाएगा, तो बन गया x प्लस 1200 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आगे चलते हैं, यहाँ पे देखो बेटा x प्लस 1200 और ये आ गया x माइनस 800 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, 800 है, तो एक एक करके 0 पुट करेंगे, एक और इसे करेंगे और x माइनस 800 इज इक्वल्स टू 0, तो x का आंसर माइनस 1200 और x इज इक्वल्स टू 800। ठीक है, अब माइनस में तो लेंगे ही नहीं क्योंकि स्पीड है बेटा नेगेटिव होती नहीं है, तो इसका मतलब पहले जो उसकी स्पीड थी बेटा वो थी 800 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब उसने 400 की बढ़ा दी, अब वो किस स्पीड से चल रहा था 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, यही था इसका फाइनल आंसर। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों वो एज वाले क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा। तो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है जो आप करते हो, सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन, एक फादर है दूसरा उसका बेटा है, दोनों की एज का सम जो है बेटा 45 ईयर है। 5 साल पहले उनकी एज का प्रोडक्ट जो है वो 124 था, उनकी प्रेजेंट एज क्या है ये मुझे पता करना है। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा लेट कर लेंगे प्रेजेंट एज, अब देखो बेटा दोनों की एज का सम कितना है 45 ईयर है, तो किसी एक की एज में लेट कर लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ बेटा एज ऑफ सन। ठीक है, वो ले लेते हैं बेटा x ईयर्स, प्रेजेंट एज भी लिख लीजिए प्रेजेंट एज। तो फादर की जो एज है बेटा, फादर्स प्रेजेंट एज वो कितनी हो जाएगी
45 माइनस एक्स ईयर्स। इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा। बच्चे यहाँ पे फंस जाते हैं, सम मुझे दिया है तो एक एज तो लेट कर लेंगे, दूसरी का उन्हें पता नहीं चलता कि दूसरी एज क्या लें। ठीक है, तो सम दिया बेटा तो दूसरी एज माइनस करके आ जाएगी। अब 5 साल पहले की बात की है, ठीक है, तो यहाँ लिखो बेटा 5 years एगो, दोनों की एज क्या वो लिखेंगे। सन की एज जो है, सन्स एज वो कितनी हो जाएगी बेटा, 5 साल कम हो जाएगी, x माइनस 5। और यहाँ पे जो फादर की एज है, फादर्स एज वो हो जाएगी 45 माइनस एक्स, ये भी 5 कम हो जाएगी, तो 45 में से 5 गया तो बन गया 40 माइनस एक्स ईयर्स। ठीक है, अब क्या बोला गया बेटा, उनकी जो एज का प्रोडक्ट है 5 साल पहले वाली, वो प्रोडक्ट जो है बेटा वो कितना है, 124 है। अब इक्वेशन बनाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो कंडीशन देखो बेटा क्या बन जाएगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये दोनों एज का जो प्रोडक्ट है, मतलब x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स, दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 124। मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 40x माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 5 इंटू 4 20 बन गया 200, और यहाँ पे बन गया प्लस का 5x, और ये बन गया 124। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ देखो बेटा, पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, ये बन गया माइनस एक्स स्क्वेयर, अरेंज भी कर लेते हैं, ये बन गया प्लस का 45x माइनस का 200 बन गया, और ये बन गया 124। अब देखो x के नेगेटिव है, ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो सारा वहीं भेज देता हूँ। x के पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस का 45x हो जाएगा, प्लस का 200, और ये प्लस का 124 इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वेयर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल्स टू 0। ये बन गई मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा, जो भी मेथड आपको आता हो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अगर आता है उसी से करिए, अगर डिस्क्रिमिनेंट मेथड आपका अच्छा तो फिर उसी को फॉलो करिए, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं है कि कौन से मेथड से मुझे करना, तो आप कोई भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अब इसके अगर बेटा फैक्टर बनाओ तो क्या बनेंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। माइनस माइनस प्लस होता है बेटा 45, प्रोटेक्ट करूंगा 324 होता है। कॉमन लेंगे x, तो बन गया x माइनस 36, यहाँ पे माइनस है बेटा, अब यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, x माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0। तो बन गया बेटा x माइनस 36, और यहाँ पे x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। ठीक है, तो एक एक करके 0 पुट करेंगे, ये 0 या फिर x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। x का आंसर क्या आ गया बेटा, 36, या फिर x का आंसर क्या आ गया, 9 आ गया। ठीक है, अब देखते हैं दोनों में से कौन सी वैल्यू एक्सेप्टेबल है और कौन सी नहीं है। अगर बेटा मैं x की वैल्यू 36 ले लेता हूँ, है ना, तो बेटे की जो एज है वो 36 हो जाएगी, लेकिन फादर की एज हो जाएगी 9 ईयर्स, वो पॉसिबल नहीं है, तो ये मुझे रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो x 9 ले लूंगा, तो सन एज 9, फादर की 36। ठीक है, और यही मुझे इस क्वेश्चन में पता करना था। ठीक है बेटा, तो आज की वीडियो में बेटा हमने कुछ ऐसे क्वेश्चन किए क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से जो एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा, और आपको हर हाल में करके जाना है, स्पेशली वो बच्चे जिन्होंने स्टैंडर्ड मैथ रखा हुआ है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।